नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारा ईवीएस में चैप्टर रहेगा वह है भारतीय विविधता में एकता। तो भारतीय विविधता में एकता का मतलब समझो कि जो बहुत तरीक़ा से जिनकी संस्कृति, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, बातचीत, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारी एक भारत में ही समिटी हुई हैं, तो इसे हम कहेंगे भारतीय विविधता में एकता। इसके बावजूद भी जब इतनी सारी चीज़ें मिलके जब भारतीय बना तो हम कह सकते हैं कि हम भारतीयों में एकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा राष्ट्र जिसमें भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य और जो है रहन सहन को लेकर अलग अलग जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी वे एक राष्ट्र या एक ही परिवेश में रहते हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं भारतीय विविधता में एकता। भारतीय विविधता एकता की अगर हम बात करें सबसे पहले तो ईरानी और जो हमारे यूनानी थे, यूनानी जो सिंधु नदी है को क्या बोलते थे, हिंदोस या इंडोस बोलते थे। जो ईरानी या यूनानी है, ये सिंधु जो नदी है उसके लिए हिंदोस या जो है इंडोस बोलते थे। इसी कारण क्या हुआ कि जो 2500 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जो भूमध्य जो प्रदेश थे उसके लिए इन्होंने हम क्या बोलते इंडिया नाम दे दिया। और ऋग्वैदिक कालीन में अगर भारत का जो नाम पड़ा तो उसका एक ही कारण है, जो भरत थे उनकी जो नाम पर इस भारत देश का नाम भारत पड़ा, उन्हीं के वंश के आधार पर। तो जो 13वीं जब शताब्दी आई तो जो फारसी इतिहासकार हुए जैसे कि मिनहाज ए मिराज भारत आए तो इन्होंने क्या बोलते हैं हिंदुस्तान नाम दिया। फिर क्या बोलते हैं, इसमें विष्णु पुराण में लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य और हिमाद्रस्य चो दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय इत्र संतति। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो ऐसे ही नहीं बना, बल्कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो समझो कि जो समुद्र के उत्तर में है तथा हिमालय के जो दक्षिण में है वह देश भारत वर्ष है। उसमें जो रहने वाले हैं, जो संतान जो बसी हुई है वो भारतीय कहलाती है। फिर से समझो, कह रहे हैं ऋग्वेद में वो विष्णु पुराण में है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य च दक्षिणम और वर्ष तद भारतम नाम भारतीय संतति। तो ये जो है विष्णु पुराण में श्लोक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले, ये तो बात हो गई। अब जो 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व जो हुआ, 2500 पूर्व होगा, ईसा पूर्व नहीं होगा, 2500 पूर्व जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित पूर्व नदी स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, INDIA इंडिया कहा। तो ये बात होगी। अब ऋग्वेद की अगर बात करें, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में जो है ऋग्वैदिक जो कालीन है, ऋग्वैदिक कालीन यानी समय, ऋग्वैदिक कालीन में भारत जो है, भारत नाम ऋग्वैदिक कालीन भरत वंश के नाम पर भारत नाम पड़ा। आगे अगर हम देखें तो जो 13वीं जो शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो फारसी 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार जैसे कि मिनहाज ए सिराज भारत आए, और भी हैं इनमें। तो इन्होंने जो नाम दिया वो हिंदुस्तान। और अब जो प्रचलन में है वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। फिर हम अगर बात करें विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में जो लिखा है वो लिखा है कि उत्तरम
यत् समुद्रस्य समुद्रस्य और क्या बोलते हैं उत्तरम तत्समुद्रस्य और हिमाद्रे उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे हिमाद्रेस्य चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। विष्णु पुराण। जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष है। उत्तरम यह समुद्र जो उत्तर के जो समुद्र के उत्तर में हिमाद्रेश च दक्षिणम जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है स्थित वह देश जो है तद नाम भारतवर्ष वह देश भारत नाम और जो है उसमें बसने वाली तदनाम भारतवर्ष कहलाता है और उसमें भारत की संतान बसी हुई है या उसमें बसने वाले भारत हैं। ये इसका अर्थ हो गया। अब स्थिति अगर विस्तार की बात करें, स्थिति एवं विस्तार, तो स्थिति विस्तार में देखो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है भारत का, भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम कहें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43%। और अगर लंबाई की बात करें तो जो लंबाई है इसकी वो हो जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसकी लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई इसकी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश से जो कच्छ है हमारा गुजरात तक, इसकी जो हो जाएगी 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर। आगे अगर हम बात करें कि जो माउंट केटू है या इसे हम गाडविन या आस्टिन गाडविन आस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो हो जाएगी 8611 किलोमीटर यानी 8611 किलोमीटर। और भारत के पड़ोसी जो देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश में भारत के जो स्थलीय सीमा से लगने वाले अगर देखें तो स्थलीय सीमा वाले हो जाएंगे इसमें बांग्लादेश, बांग्लादेश और हो जाएगा हमारा चीन, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान, यही अफ़गानिस्तान जो अभी चल रहा है। और अगर हम इसके भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो सर्वाधिक ये लगती है बांग्लादेश से और
फिर सबसे जो है कम अगर लगती है सर्वाधिक, और सबसे कम अगर बात करें तो हो जाएगी अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान ये सबसे कम हो जाएगी। और प्रशासनिक अगर या राजनीतिक विभाजन की अगर बात करें तो ये भारत की 28 राज्य हैं। भारत के 28 राज्य हो जाएंगे और 8 केंद्र शासित राज्य हो जाएंगे। राज्य में बांटा गया है। तो समझो जो भारतवर्ष के जो सभी लोग हैं उसमें जो है सबसे पहले क्या हुआ था कि जो ईरानी या यूनानी जो सिंधु नदी के उस पार के थे तो वो हिंदोस या इंडोस कहते थे भारत को। और 2500 वर्ष पूर्व में जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि है उसके लिए इन्होंने इंडिया नाम दिया। ऋग्वेद कालीन में अगर बात करें तो भरत वंश पे के नाम पर भारत नाम पड़ा। और 13वीं शताब्दी में फ़ारसी इतिहासकार जो था मिहाज ए सिराज, तो वो भारत आया तो उसने इसे हिंदुस्तान नाम दे दिया। और उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। ये विष्णु पुराण में लिखा है कि जो उत्तर के समुद्र में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वो हमारी भारत है और भारतीय नाम तत् भारतम नाम भारतीयत्र संतति। और इसमें जो निवास करने वाली जो प्रजा है वो हमारी क्या कहलाएगी? भारतीय कहलाएगी, संतान या प्रजा। और स्थिति या विस्तारी बात करें तो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख जो है 8000 वर्ग किलोमीटर है। और इसे हम विश्व का जो है 2.43% भी कह सकते हैं। और लंबाई की बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है जो 3214 किलोमीटर में फैली है। और चौड़ाई जो है इसकी अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक है जो गुजरात तक फैली है। कच्छ गुजरात में है, गुजरात तक। और जो है इसकी जो क्या बोलते हैं चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर। और माउंट जो K2 है गार्डवेन या इसे हम ऑस्टिन की भारत की जो सबसे बड़ी जो ऊंची चोटी है वो पर्वत चोटी वो हमारी जो है 8611 किलोमीटर है। और भारत के पड़ोसी देश में स्थलीय सीमा तो वो बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, ये लग जाएंगे। और जो स्थलीय सीमा है तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, उससे कम अफ़गानिस्तान से लगती है। और आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रशासनिक या राजनीतिक दृष्टि से अगर हम विभाजन देखें तो 28 राज्य और इनमें जो है 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं या राज्य हैं उनमें से बांटा गया है। आगे अगर हम देखें तो भारत विविधता में एकता ये है। तो इसके अगर हम जो 28 राज्य हैं और उनकी राजधानी तो वो ज़रा हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, तो जो आंध्र प्रदेश है ये हैदराबाद हो जाएगा इसका जो राजधानी है। फिर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी हो जाएगी ईटानगर। तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो असम, तो जो असम है इसकी हो जाएगी दिसपुर। चौथा अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार की हो जाएगी पटना। और जो है छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जो है इसकी हो जाएगी गांधीनगर, नहीं रायपुर।
रायपुर। और छठे की अगर हम बात करें तो जो गोवा है इसकी हो जाएगी पणजी। और सातवां हमारा हो जाएगा गुजरात। तो जो गुजरात है इसकी हो जाएगी गांधीनगर। और आठवां जो है हरियाणा। तो हरियाणा की बात करें तो इसकी हो जाएगी चंडीगढ़। और नवा जो हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी शिमला। और क्या बोलते हैं झारखंड। तो जो झारखंड है इसकी हो जाएगी रांची। रांची रांची। और 11 जो हमारा हो जाएगा कर्नाटक। तो जो कर्नाटक है इसकी हो जाएगी बेंगलुरु। और 13 जो हमारा हो जाएगा वह है मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश की हो जाएगी भोपाल। और 14 हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हो जाएगी मुंबई। 15 की अगर बात करें तो 15 मणिपुर जो है मणिपुर इसकी हो जाएगी इम्फाल। और 16 जो हमारा है मेघालय की हो जाएगी शिलांग। और 17 में हम देखें तो मिज़ोरम है इसकी हो जाएगी आइजोल। और 18 जो है वो है हमारा मेघालय। तो मेघालय की हो गई, मिज़ोरम हो गया। 18 हो जाएगी नागालैंड की जो है वो हो जाएगी हमारी कोहिमा। और जो 19 है वो उसकी हो जाएगी उड़ीसा। तो उड़ीसा की हो जाएगी भुवनेश्वर। और 20 की हम बात करें तो 20 पंजाब जो है पंजाब का हो जाएगा चंडीगढ़। पंजाब की चंडीगढ़। और 21 में राजस्थान जो है इसकी हो जाएगी जयपुर। 22 में जो है हमारा सिक्किम की हो जाएगी गंगटोक। और 23 जो है उसका तमिलनाडु की हो जाएगी चेन्नई। और 24 जो है हमारी हो जाएगी तेलंगाना ओवैसी वाला। तो वो हो जाएगी हैदराबाद। 25 हमारा हो जाएगा त्रिपुरा की हो जाएगी अगरतला। 26 हमारा है उत्तर प्रदेश की हो जाएगी लखनऊ। और 27 हो जाएगा हमारा उत्तराखंडी देहरादून। और पश्चिमी जो बंगाल है इसकी हो जाएगी कोलकाता। तो आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर और हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम जो है आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून और पश्चिमी बंगाल की
कोलकाता, ये हमारे हो जाएंगे। अब हम जो 8 हमारे जो केंद्र शासित हैं उनकी अगर हम बात करें, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। दूसरा हमारा चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है इसकी हो जाएगी चंडीगढ़। और तीसरा है जो हमारा दादरा और नगर हवेली, इसकी हो जाएगी दमन। चौथा हमारा दिल्ली की हो जाएगी नई दिल्ली, केजरीवाल। पांचवी जो है लक्षद्वीप, इसकी हो जाएगी कवरत्ती। 6 हमारा है पंडुचेरी, इसकी हो जाएगी पांडिचेरी। और 7वां जो हमारा है वो है जम्मू कश्मीर की हो जाएगी श्रीनगर। और 8वां हो जाएगा लद्दाख, इसकी हो जाएगी लेह। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसकी पोर्ट विलियम। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली की इसकी दमन, दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कवारत्ती, और जो है पंडुचेरी की पांडिचेरी, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और लद्दाख की लेह। ये बात हो गई हमारे। अब भौतिक विभाजन की बात करें, ये तो हमारा राजनीतिक विभाजन हो गया। तो भौतिक विभाजन में अगर हम देखें भौतिक विभाजन इसे बांटा गया है, वो सबसे पहले जो बांटा है उत्तरीय पर्वत श्रृंखला, और दूसरा है उत्तरी मैदान, और तीसरा हो जाएगा भारतीय मरुस्थल या थार का जो मरुस्थल है, और 5वां हो जाएगा प्रायद्वीप पठार, और 5वां जो है वो हो जाएगा हमारा तटीय मैदान, और 6वां हो जाएगा हमारा द्वीप समूह। ये हो गया। अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तरीय पर्वत की अगर बात करें तो देखो, उत्तरीय पर्वत में ये क्या है, उत्तर में भारत हो जाएगा, और हिमालय उत्तर भारत में हिमालय हो जाएगा। और पर्वत जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। साथ ही हिमालय का जो अर्थ है वो है हिम प्लस आले बराबर, तो हो जाएगा हिम माने होता है बर्फ, आलय माने होता है घर। तो ये हमारा जो है बर्फ का घर हो जाएगा, बर्फ का घर अर्थात बर्फ का घर। आगे अगर हम बात करें तो इसकी जो विशेषताएं वो क्या क्या, पहली है ये सबसे उत्तरी श्रृंखला है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हो जाएगी हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है।
आगे अगर हम देखें तो हिमालय हिमालय की जो मध्य श्रेणी है और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जो हिमाद्री है। और जो है आगे अगर हम देखें उत्तरी मैदान, तो उत्तरी मैदान की बात करें, उत्तरी मैदान में क्या है, ये मैदान जो है हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और आगे अगर हम देखें गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है या करती है। भारतीय महामरुस्थल की अगर बात करें, भारतीय महामरुस्थल, तो भारतीय महामरुस्थल कहें इसे हम थार का मरुस्थल भी कह सकते हैं। तो थार के मरुस्थल में क्या है, यह गर्म तथा शुष्क व रेतीला स्थल है, इसीलिए इसमें वनस्पति जो होती है बहुत कम उगती है, बहुत कम उगती है। और मुख्यतः ये मरुस्थल रेगिस्तान, ये वाला जो मरुस्थल है मुख्यतः राजस्थान राज्य में फैला है। आगे अगर हम देखें तो वो हो जाएगा हमारा प्रायद्वीप पठार जो है, तो जो चौथा है हमारा प्रायद्वीप पठार। इसमें क्या होता है कि यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में है। और इसका जो आकार है, इसका आकार जो है वो कैसा है, वो है हमारा त्रिभुजाकार। आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तटीय मैदान। तटीय मैदान पूर्वी पश्चिमी घाटों के पूर्व और पश्चिम में उपजाऊ जो भूमि है, उपजाऊ मैदान या भूमि पाई जाती है। इसी में क्या है, महानदी जो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ जो हैं, ये जो नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। और सुंदरबन का जो डेल्टा है वो यहीं पे पाया जाता है। अगर हम बात करें छठे, वो है द्वीप समूह।
तो द्वीप समूह क्या है? लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है, इसमें क्या होता है, इसमें अरब सागर स्थित है। और क्या बोलते हैं, इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है, जो ये तो इसकी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह, ये क्या है, ये बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाली खाड़ी में स्थित है। तो पहले इसे हम देख लेते हैं। देखो, जो हमारा भौतिक विभाजन है, सबसे पहले अगर हम बात करें भौतिक विभाजन, तो भौतिक विभाजन जो है वो 6 प्रकार से किया गया। इसमें जो है सबसे पहले किया गया उत्तरी पर्वत श्रृंखला, फिर उत्तरी मैदान, फिर भारतीय महामरुस्थल थार, और फिर वो है प्रायद्वीपीय पठार, फिर है तटीय मैदान, और जो है नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द्वीप समूह। तो जो उत्तरी पर्वतीय जो पठार है, इसमें उत्तर में क्या है, भारत हिमालय की पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ, जिसमें हिमालय जो है, इसका अर्थ हो जाएगा हिम प्लस आलय बराबर बर्फ़ का घर। फिर जो है ये सबसे उत्तरी श्रृंखला है, जो हमेशा किससे ढकी रहती है, बर्फ़ से ढकी रहती है, ये इसकी विशेषता है। फिर है कि हिमालय की जो मध्य श्रेणी में ये जो है हिमाद्री जो है के दक्षिण में स्थित है। और बात करें अगर उत्तरी मैदानी, तो ये मैदान हिमालय के दक्षिण गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, वहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। फिर जो है भारतीय महामरुस्थल जो, या इसे हम थार का मरुस्थल अगर करें, तो क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें हो जाता है कि यह जो गर्म तथा शुष्क जो हमारा रेतीला जो स्थल है, जो वो बनाता है, इसीलिए इसमें जो वनस्पति है वो कम उगती है। और मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। और प्रायद्वीपीय पठारी अगर बात करें, तो ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में इसका जो है आकार जो है स्थित है, और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। आगे अगर हम देखें तो जो तटीय मैदान है हमारा, तो तटीय मैदान में क्या होता है, तट कहते हैं जो समुद्र से लगे हुए होते हैं। तो तटीय मैदान जो है, इसमें पश्चिम घाट के जो पूर्व पश्चिम में जो महानदी जो गोदावरी या कृष्णा जो कावेरी जैसी नदियां हैं, वो बंगाली खाड़ी में गिरने से पूर्व अपने जो मुहाने पर जो है उपजाऊ डेल्टाओं निर्माण करती हैं। वैसे ठीक अगर बात करें तो तट का मैदान होता है जहाँ पर भारी मात्रा में जो जलाशय हैं या जल की जो संधि समूह है, तो वहाँ पर जो बसी हुई जो क्या बोलते हैं उपजाऊ जो भूमि है, उसके लिए हम कह सकते हैं तटीय मैदान। अब वो चाहे नदियाँ हों या समुद्र। फिर जो अगर द्वीप समूह की बात करें, तो इसमें जो लक्षद्वीप हमारा समूह है वो आ जाएगा, और अरब सागर में स्थित होने के कारण इसे बनता है। फिर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर हम बात करें प्रमुख नदियों की, तो अब हम जो है नदियाँ पढ़ेंगे। तो जो प्रमुख नदियाँ हैं हमारी, वो समझो। तो प्रमुख नदियाँ सबसे पहले अगर हम बात करें, तो उत्तर में बहने वाली नदी, तो उत्तर में बहने वाली जो नदियां हैं वो हो जाएंगी हमारी ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, ये हो जाएंगे। और अगर हम बात करें मध्य में बहने वाली, मध्य में जो बहने वाली हैं वे हो जाएंगी नर्मदा, तापी या ताप्ती से हम कह सकते हैं,
और हमारी हो जाएगी फिर आगे दक्षिण में बहने वाली। तो जो दक्षिण में बहने वाली हैं वे हैं कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। और अरब सागर की अगर हम बात करें, अरब सागर, तो अरब सागर में जो बहेंगी या गिरने वाली नदियाँ तो वो हो जाएंगी हमारी सिंधु, नर्मदा, तापी। और बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो हो जाएगी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, सुवर्णरेखा और महानदी। ये हमारी बंगाली खाड़ी वाली हो जाएगी। आगे जो हम बात करें तो भारत की जो सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, मध्य भारत की, मध्य भारत की सबसे लंबी नदी और जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, और जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। तो हमारी हो जाएगी जो भारत की सबसे लंबी नदी तो वो हो जाएगी गंगा, और मध्य भारत सबसे लंबी नदी वो हो जाएगी नर्मदा, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वो हो जाएगी गोदावरी। और अगर बात करें दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तो वो गोदावरी को कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र को हम तिब्बत के में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शांगपो नदी। तो ये बात हमारी नदियों को लेकर होगी। आगे अगर हम देखें तो जो हमारा चैप्टर हो जाएगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जलवायु। तो जलवायु से जो रिलेटेड चैप्टर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। नोट्स बनाओ सभी लोग और आराम से इसे रिवाइज करो बार बार। और ईवीएस क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। अगर ये समझ में आ जाए तब मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट फैक्ट की बात करते हैं। इसमें बहुत घुमाव फिराई वाली कोई बात ही नहीं है, तो इसीलिए ये थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन जब अभ्यास हम करेंगे तो अभ्यास से हर काम जो है सिद्ध हो जाता है। तो ये बात हमारी इसको लेकर हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।